अचार नहीं खाना चाहिए। अचार खाने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, एक्ने पिंपल हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। आज के समय में अचार को लेके अलग अलग तरह के मिथ बनना स्टार्ट हो गए हैं और पहले के समय में लोग रोटी भी अचार के साथ खाते थे। चावल में अचार के मसाले को मिला के खाया जाता था और आज भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे चावल को अचार के मसाले में डाल के खाया जाता है। तो आज मैं इस साइंस के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ कि कैसे पहले के वक्त में हमारे बुज़ुर्गों ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कि हम लोग फिट रह पाएँ, हम लोग बिल्कुल यंग रह पाएँ। पहले के समय में क्या होता था, कोई भी चीज़ का अचार बनाया जाता था, थोड़ा सा नमक लगा के उसे ड्राई होने के लिए रखा जाता था। क्यों? क्योंकि नमक जो है उसके पानी को सोखता था, उसमें ऑस्मोसिस की पूरी प्रोसेस करता था। फिर हम उसमें क्या करते थे, नमक मिलाते थे। अब मतलब मैं इस चीज़ को आप नेगेटिव नहीं लेना, लेकिन अगर हमें एक शब को भी प्रिजर्व करना हो तो हम नमक डाल के रखते हैं किसी भी चीज़ को। तो ऐसे खाने की किसी आइटम को, अचार को एक प्रिजर्व लंबे समय तक वो ख़राब ना हो, हम उसमें नमक का इस्तेमाल करते थे। अब उसको एक वाटर प्रूफिंग, एक शील्ड प्रोवाइड करनी है, हम मिर्च मसाला सब डालते थे और ऊपर से सरसों के तेल का इस्तेमाल करते थे और ढक्कन को बंद करके कुछ दिनों के लिए धूप में रख देते थे या किसी ऐसे स्थान पर रख देते थे। उसके बाद उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है और आपका अचार तैयार होता था। एक ऐसी विधि, एक ऐसी प्रोसेस जो आज के टाइम में लोगों के लिए मेजर कंसर्न है और लोगों ने आर्टिफिशली खुद की बॉडी को उस तरफ धकेल दिया है, प्रोबायोटिक। और ये आपके नेचुरल प्रोबायोटिक्स तैयार हो जाते थे आपके घर पे, जो आपकी गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखते थे और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते थे। अब क्या हो गया, आर्टिफिशियल अचार आने लग गए, उसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ होना स्टार्ट हो गए, विनेगर यूज़ हो रहा है, वो उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पूरी चेंज हो गई। पहले के वक्त में गांव में जिस तरह से अचार बनाया जाता था, पाचन प्रणाली बहुत अच्छी रहती थी, गट हेल्थ बहुत अच्छी रहती थी, भूख अच्छे से लगती थी और खाने के साथ इस्तेमाल किया जाता था। लोग कहते थे प्रेगनेंसी में जो है लेडीज़ का अचार खाने का मन करता है, खट्टा खाने का मन करता है। क्यों? क्योंकि फर्मेंटेशन रहता था प्रॉपर। तो जो आज के समय में फीमेल कॉन्स्टिपेशन, गैस, इनडाइजेशन का इशू फेस करती हैं, पाइल्स तक कन्वर्ट हो जाता था, उस समय वो अचार ही उनके गट हेल्थ को इतना इम्प्रूव करता था, इम्यूनिटी को बूस्ट करता था। अब रस धातु, अगर रस ही अच्छी तरह से फॉर्म हो रहा है, आपके रस धातु ही अच्छी तरह से बन रही है, तो रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ओज, इन सब की अपने आप से जो पूरी प्रोसेस है वो बहुत बेटर हो जाएगी। लेकिन अब हम हो गए हैं वहमी, हम हर चीज़ में आर्टिफिशियल या शॉर्टकट ढूंढते हैं। प्रोबायोटिक्स, गट हेल्थ को गुड करने के लिए गुड बैक्टीरिया, पता नहीं हम क्या क्या चीज़ों को जो है एब्जॉर्ब करने लग गए, बाहर से इनटेक करने लग गए, जबकि ये अपने आप ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरियल प्रोसेस है, जितना हमारे गट को हेल्दी रखने के लिए बैक्टीरिया की नीड है वो सब प्रोवाइड करते थे। दूसरी चीज़, मुरब्बा। मैं क्यों आपको बता रही हूँ? क्योंकि इस सीज़न में आपको इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। आंवले का मुरब्बा, पहले के वक्त में क्या होता था, लोग आंवले का मुरब्बा खाते थे, जैसे सर्दियाँ आती थी मुरब्बा बना के रखते थे, प्रिजर्व करते थे। शर्करा का यूज़ करते थे और बहुत अच्छा हेल्थ के लिए होता था, आई साइट को इम्प्रूव करता था, डाइजेशन को इम्प्रूव करता था, स्किन में एंटी एजिंग का काम करता था, क्योंकि आंवला वो रसायन है। अब क्या हो गया, बाजार में शुगर ऐड कर रहे हैं, मतलब सिंपल चीनी और शर्करा में भी डिफरेंस है। एक प्रोसेस्ड जो फॉर्म है उसकी, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चीनी किस तरह से आप बना रहे हो, आप लोग मुझे ना चीनी और शर्करा में डिफरेंस कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो लोग उन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, अब प्रिजर्व्ड होने लग गया, बाज़ारों में महीनों महीनों तक रखा जा रहा है, बट नेचुरल वे से नहीं, प्रिजर्वेटिव ऐड करके। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। आप नेचुरली घर पे आंवले का मुरब्बा बना के रखिए और उसे इनटेक करिए और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करिए। तीसरी चीज़, गट हेल्थ आज के टाइम में सबसे मेजर कंसर्न है। पहला मैंने अचार बताया, दूसरा मैंने मुरब्बा बताया। तीसरी चीज़ जो कि सबसे बेस्ट काम करती है, एलोवेरा। एलोवेरा क्या है? अब एलोवेरा का काम है आपकी ऑल ओवर बॉडी को
नरिश करना और टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करना। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जूस है तो आप 1 चम्मच गुनगुने पानी में मिला के पीजिए। अगर आप बिल्कुल नेचुरल पल्प ले रहे हैं तो आप उसको मिक्स करिए। हल्की कड़वाहट होती है पर आप गर्म पानी में मिक्स करेंगे और झटके से पी जाएंगे। वो आपके इंटेस्टाइन की, आपकी आंतों की पेरिस्टालसिस मूवमेंट को भी बढ़ाएगा। धीरे धीरे करके गट को क्लीन भी करेगा, टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा। अगर लिवर के ऊपर किसी भी तरह की फैटी वो परत आ रही है उसको रिमूव करने में भी हेल्प करेगा। आपके स्कैल्प को नरिश करेगा। जो सारा इंसान की बॉडी में जो भी प्रक्रियाएं हो रही है, रास्ता आपका यही है, पेट से शुरू हो रहा है। अगर पेट से ही प्रोसेस सही हो गया तो आपकी बाकी बॉडी ऑलरेडी फिट रहेगी और आप बहुत हेल्दी फील करोगे। तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने हमेशा अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया। 100-100 साल तक उनकी उम्र होती थी, वो तंदुरुस्त रहते थे, बीमारियों से ग्रसित नहीं होते थे और बहुत अच्छा लाइफस्टाइल रहता था। लेकिन अब क्या धारणाएं बन गई हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें, आंवले का मुरब्बा, वो भी हेल्दी नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर उस चीज़ को भी मना कर रहे हैं। और अचार को लेके तो ऐसी ऐसी धारणाएं हैं कि मैं क्या ही कहूँ। अब मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, मैं बिना अचार के कभी खाना नहीं खाती हूँ। गट हेल्दी रहता है, टेस्ट अच्छा आता है, बॉडी एक्टिव रहती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो आप लोग भी घर पे अचार बनाइए, बाज़ार के खरीदे हुए डिब्बे नहीं लेने हैं, वो तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा बनाइए, घर पे बनाइए। विंटर सीजन में जब अचार की बात आती है तो आंवले का मुरब्बा हो गया, आंवले का अचार हो गया, लेकिन एक अचार और है जो इस समय आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी आई साइट के लिए बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है, गाजर, गोभी और शलगम, ये तीनों चीज़ें लेनी है। गाजर, गोभी, शलगम, इसका आप अचार बनाइए, साथ में मूली ऐड करिए। और बहुत सिंपल रेसिपी आपको बता रही हूँ। आपने क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है लोहे की, उसमें सरसों का तेल डालना है, उसमें थोड़ी सी राई, थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ा सा मेथी दाना, नमक डालिए। इसको आप गरम करके एक तरफ रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, गाजर, शलगम, गोभी, मूली लेनी है और इसको पार्शली बॉईल कर लीजिए। बॉईल हल्का सा करके या फिर इसको ड्राई कर लीजिए, दोनों ऑप्शन है। फिर जो आपने कढ़ाई में गरम किया उसमें आप मिक्स कर लीजिए। जब वो थोड़ा थोड़ा सा आप उसको गरम कर लें, उसके बाद आप इसमें हल्का सा नमक डालिए और हल्का सा स्वादानुसार गुड़ ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, और थोड़ा सा सिरका। जब आपने इसमें घर पे ऐड कर लिया उसके बाद आप इसे ढक के रख लीजिए। मसाला अगर आप धनिया वगैरह ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। ये एक ऐसा एपेटाइज़र आपके लिए बन जाएगा जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, एनोरेक्सिया का इशू रहता है या खाने के बाद ब्लॉटिंग होती है, आपके लिए ये रामबाण का काम करेगा। आप खाने के साथ आधी कटोरी भर के इस अचार की धीरे धीरे चबाकर खाना शुरू करिए। कुछ ही टाइम में आपको लगेगा यार मेरे ना अंदर से वो गुड़ गुड़ की जो आवाज़ आती है जो खाना खाने के लिए बहुत ज़रूरी है वो आना शुरू होगी और आपका मन करेगा कि आप और अच्छे से खाना खाएं। तो प्राचीन पद्धति को मान के चलिए, जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है उसकी हमेशा वैल्यू करिए, इन चीज़ों को डाइट में ऐड करिए और इस मिथ को निकाल दीजिए कि अचार हार्म करेगा। ऐसे मैंने एक बार ना इंटरव्यू सुना था प्रियंका चोपड़ा का, उन्होंने बताया कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ लेकिन मैं बिना अचार के खाना नहीं खा सकती हूँ। तो आपको यही चीज़ बता रही हूँ, अचार ऐसा प्रोबायोटिक है जो घर पे आपके पाचन को, आपकी गट हेल्थ को आशीर्वाद देगा कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहिए और आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, लेकिन याद रखना कमेंट सेक्शन में चीनी और शर्करा में आप डिफरेंस बताएंगे, मैं इंतज़ार करूँगी। आजकल सबके पास गूगल एआई है, आप लोग डिफरेंस बताएंगे पढ़ के, ताकि आपके माइंड में हमेशा ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा समय लगता है हमें रिवर्ट करने में, क्योंकि हर पेशेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमें बिज़नेस जनरेट नहीं करना है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी धारणाएं गलत हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। जिन लोगों ने हमें प्यार दिया है उनका तहे दिल से शुक्रिया।